नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:48 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। भरणी नक्षत्र है, अतिगंड योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं वो बड़ा ही दिव्य है, सबको करना है। आपकी जन्म कुंडली में 9 में से कोई भी ग्रह खराब हो, आप इस प्रयोग को करके ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में है आज, और राहु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में है, शुक्र मिथुन राशि में, तो वहीं मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, शनिदेव मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। वहीं बुध और शनिदेव ये 2 ग्रह वक्र अवस्था में गोचर कुंडली में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, सप्ताह का आज पहला दिन आपके लिए कार्यस्थल पर कैसा जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति हेतु ग्रह की आराधना अर्थात ग्रहों के मंत्र का जप करना, यह विधान है। दूसरा विधान है ग्रहों से संबंधित चीजों का दान करना, और तीसरा विधान है ग्रहों से संबंधित वनस्पति से स्नान करना। आज दिव्य महाप्रयोग में मैं स्नान की एक विधि आपको बताता हूं। इस प्रयोग को करके आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा हो, किसी भी ग्रह की पीड़ा से आप पीड़ित हों, और देखा जाए तो मानव मात्र या यूं कहें कि जीव मात्र नवग्रह की पीड़ा से कहीं ना कोई ग्रह की महादशा आपको चल ही रही होगी, और कोई ना कोई ऐसा दुष्प्रभाव, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणांतर, सूक्ष्मांतर, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति तो उत्पन्न होगी, या तो ढैया हो या 7.5 हो, राहु की महादशा हो, जिससे पीड़ा उत्पन्न हो रहा हो। बेहद सरल उपाय, हर जगह पाया जाने वाला एक वृक्ष या पौधा अशोक, नाम जानते हैं आप इसका, नाम में ही शोक से मुक्ति कराने वाला इसको प्रतीत हो रहा है, अशोक।
अशोक का 3 पत्ता लेकर आप नहाने के जल में डालें और इस जल से स्नान करें। एक बार करने से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस प्रक्रिया को आप कुछ दिनों तक, नियम कहता है 41 दिनों तक निरंतर केवल 3 पत्ता लाना है, जल में डालकर स्नान करना है, 41 दिनों तक करें तो कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में अगर आपको पीड़ित कर रहा हो, दुष्प्रभाव किसी भी ग्रह का आपको मिल रहा हो, वो दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। आप इसे चमत्कार के रूप में देख सकते हैं और इस प्रयोग को करके आजमा कर देख सकते हैं। अशोक का पत्ता जल में डालिए, 3 पत्ता, बस सादा जल, उसमें सादा पत्ता, उसमें कुछ नहीं करना, बस पत्ता लीजिए, डालिए और उससे स्नान करिए। बाकी इसके बाद पत्ते को कहीं डाल दीजिएगा। इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। अगर आप किसी भी ग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं, आपको राहत अवश्य अनुभव हो जाएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में है और राशि से आपके शुक्र तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। सो आज धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे आपको बढ़ना है। पुरुषार्थ का चुनाव करिए। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ के साथ ही आपको जाना होगा। सकारात्मक विचार बना करके और कदम आगे बढ़ाइए, दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा। कोशिश अगर आप करते हैं तो कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं है जो कि आपके परिश्रम, आपके पराक्रम से आप उसे सहज और आसान ढंग से निपटा न लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आज आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी कार्य में कोई ऐसी बाधा नहीं उत्पन्न होगी जो आपके कार्य को रोके। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा और भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ आपकी आज अच्छी रहने वाली है और दाम्पत्य जीवन भी हर तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कहीं किसी प्रकार के कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, बस वाणी पर नियंत्रण रख करके आज आप अपने दिन को सुखद बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, चाहे वो आंखों में जलन की शिकायत हो या मौसमी बीमारी कफ जन्य रोगों की शिकायत आपको हो सकती है, सो सावधानी अवश्य रखिएगा। आज किसी गरीब की मदद करिए, आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश भी आप सावधान होकर के कर सकते हैं। वृषभ राशि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है, शुक्र के ही नक्षत्र में। सो दिन आपके लिए बढ़िया है। कोई कार्य जिसे आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अनुभवी की सलाह लेकर के अगर आप करते हैं तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपका वो बन जाएगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। काम आपका सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कोई रुका हुआ कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो कार्य भी पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। अगर बात हम नौकरी पेशा लोगों की करें तो आज कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और कोई भी गैर कानूनी काम या तो आप उसमें सम्मिलित न हो या खुद से भी अगर कहीं करना हो तो ऐसी कोई गैर कानूनी काम से बचिएगा। वो सभी लोग जो नौकरी पेशा है और नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कोई सूचना जल्द ही मिलने वाली है। बात व्यापारियों की करें तो दिन अच्छा लाभप्रदायक है, लेकिन निवेश आप ना करें। बिन मांगी सलाह आज आप किसी को भी मत दीजिएगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। और बात वृषभ राशि के प्रेमियों की करें तो ठीक नहीं है दिन, विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है और विवाह का प्रपोजल कहीं भेजने वाले हैं तो आज मत भेजिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाला है दिन। पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिए। समय पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इधर उधर समय को व्यर्थ मत गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट में जलन की शिकायत या भूख न लगने की शिकायत होगी। वृषभ राशि के जातकों को आज शिव चालीसा का पाठ प्रातः काल ही करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और बात हम मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा आपको आज का दिन गजब प्रभाव देने वाला बना रहे हैं। जहां आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, वहीं लगभग
हर तरह की परेशानी खुद ब खुद अपना रास्ता मोड़ लेगी। यानी यूं समझ लीजिए कि आज आप चाहें तो परेशानियों के रास्ते में आ जाएं, परेशानी आपके रास्ते नहीं आने वाली। काम करने की इच्छा आज न भी हो तो भी काम करना चाहिए, काम में मन लगाई, क्योंकि लगभग आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं। परिस्थिति बेहद आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है और हो सकता है साथ के लोग परेशानी थोड़ी खड़ा करें, परंतु आपको दिक्कत नहीं होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो लाभप्रद यात्रा की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापार में आज का दिन बढ़िया है। तो वहीं किसी पुरानी योजना से आपको धन लाभ होने वाला है। अपनी योजना किसी से आज शेयर मत करिएगा, अपनी योजना पर स्वतः कार्य करिए। मिथुन राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई के लिए दिन बढ़िया है, परंतु आज आपका मन भटकेगा पढ़ाई से, इधर उधर की चीजों में आप ज्यादा समय लगाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। जिनको कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी है जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि, वो जरा सावधानी बरतें। और आज भगवान विष्णु की आराधना करिए, भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करके। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के लिए भी दिन लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। तो वहीं न्यायालय में कोई मामला है जो विचाराधीन है, अगर उस पर बातचीत होती है, सुनवाई होती है तो विजय तय है। मन प्रसन्न रहने वाला है। जहां आपकी आर्थिक परेशानियां हल होती दिख रही हैं, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कार्यस्थल पर बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। वहीं कोई बड़ी जिम्मेवारी भी आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो दिन आपके पक्ष में है। नौकरी को लेकर के कहीं इंटरव्यू है तो दिन आपके पक्ष में है, नई नौकरी प्राप्त होगी। बात व्यापारियों की करें तो निवेश आप कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आप जो भी फैसला अपनी तरक्की को लेकर के करेंगे, यानी भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में और उस पर अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आज आप अवश्य लीजिए, क्योंकि आपको फायदा होगा। तो वहीं रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, कोई भी बात तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा करके नहीं करना। लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, संतुष्टिजन्य तालमेल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों को जरा सतर्क और सावधान होना पड़ेगा, बल्कि मैं कहूंगा गंभीर होना पड़ेगा शिक्षा को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य ठीक है। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा और आज श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। और निवेश तो आप खैर कर ही सकते हैं। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपकी राशि से लाभ भाव में। सो दिन बढ़िया है। कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो वहीं किसी बड़े मामले में जहां समझौता न होने का आसार था, यानी कोई बात विवाद परेशानी, वहां समझौता होता दिखाई पड़ रहा है, या कोई मीटिंग, कोई डील वो आपके फेवर में होती दिखाई पड़ रही है। बड़े व्यापारियों के लिए जो सिंह राशि के, उनका दिन बहुत बढ़िया है। और नौकरी पेशा वो लोग जो अपने कार्यस्थल पर बेहद ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए या सामान्य जन, सबके सिंह राशि के लोगों के लिए आज आपको कहीं से धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में अगर बदलाव का मन कर बना रहे हैं तो बिल्कुल कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। आज का दिन बढ़िया है। सो नौकरी हो या व्यापार, हर जगह काम में मन लगेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। तो वहीं घर का माहौल भी खुशनुमा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आज कहीं भी रहिए बहस से दूर रहिएगा। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी बढ़िया समय। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो दिन ठीक है, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय व्यर्थ होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। आज आप गणेश जी की शरण में आइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। कन्या के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस सावधानी की आवश्यकता है। हर कार्य को समझते हुए, हर कार्य की समीक्षा करते हुए, बेहद शांत, हर मामले को समझते हुए और दूसरों की बात को मानते हुए भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मित्रों की मदद लीजिए। कार्यक्षेत्र में सम्मान की स्थिति बनी रहेगी। दिन बढ़िया है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन।
कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस मिल सकता है। आज बस एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, किसी भी मामले में जिद मत करिए। कन्या राशि के प्रेमियों की बात करूं तो आज प्रेमी के साथ जरा प्यार से पेश आइएगा, क्योंकि वाद विवाद की संभावना और प्रेम के क्षेत्र में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, मतभेद होगा। और वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो और मेहनत की अपेक्षा आज का दिन आपसे कर रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। स्नान के जल में सफेद तिल एक चुटकी डाल लीजिएगा, उसी से स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर केसरिया है। सतर्क होकर के निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के लिए दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस एक ही बात का ख्याल रखना है, जीवन साथी से आज मतभेद ना हो, तो फिर आपका दिन बढ़िया है, क्योंकि कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है। सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। यूं समझ लीजिए कि आप आज जिसके सम्मुख आए वो आपसे प्रभावित होगा, वो आपसे खुश होगा। तो अगर कोई मीटिंग इत्यादि है कर सकते हैं, कोई डील है अवश्य करिए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आपके जितने भी अधूरे काम हैं सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी, लेकिन लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रगति की स्थिति है। नई नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं सफलता मिलेगी। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो भी सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो सफलतादायी ही रहने वाला है दिन। निवेश जरा विचार करके करिएगा, लेकिन निवेश कर सकते हैं। आज काम बिगड़ेगा अगर तुला राशि के जातकों का, तो सिर्फ एक कारण से, आपके आलस्य के कारण से। तो आलस्य आपको बड़ी क्षति पहुंचाने वाली है, बड़ा नुकसान। आलस्य से दूरी बनाइए। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में बस मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर है तो उसे दूर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। हर प्रकार से दिन तुला राशि के जातकों के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा, सबके लिए बढ़िया है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। कहीं कोई विघ्न बाधा परेशानी आ भी रही हो तो वो दूर हो जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक को जरा सावधान रहना पड़ेगा। वो सभी लोग जो वृश्चिक राशि के हैं और मधुमेह से ग्रसित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। नकारात्मक विचारधारा को अपने आप से दूर करिए और जितना है उतने में ही संतोष बना करके रखिए। ग्रहों की आज कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान करने वाली हैं। कार्यस्थल पर भी आज आप परेशान रहेंगे। हो सकता है षड्यंत्र का भी शिकार हों। आपके बेहतर प्रदर्शन के बावजूद वो मान, वो सम्मान, वो यश आपको प्राप्त नहीं होगा जो कि जिसका आपको हक है। व्यापारियों की बात करूं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। चाहे छोटी हो या बड़ी, यात्रा मत करिएगा। और आपको भी जरा ध्यान रखना है, अपनी बात मनवाने के लिए कहीं भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव मत डालिए। दबाव डालना मुश्किल में डालेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, ये ठीक है। और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। बात विद्यार्थियों की करें, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की, तो सफलता प्रदायक है दिन आपके लिए बढ़िया। और स्वास्थ्य को लेकर के आज आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। पुराना कोई रोग या जोड़ों में दर्द इत्यादि कोई परेशानी, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति रहने वाली है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। कल भी आपने दिया था, आज भी दीजिए, क्योंकि इसी से आपकी समस्या दूर होगी। जल में लाल फूल डाल लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। और बात धनु की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, जरा सा अपने प्रेमी के साथ, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चे के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाइए। और यही बात मैं कहूंगा धनु राशि के प्रत्येक जातकों के लिए कि हर जगह अपना व्यवहार अपना आज सकारात्मक रखिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। काम से काम रखिए, तभी दिन अनुकूल होगा, तभी दिन सुखद बीतेगा। यात्रा से आपको बचना चाहिए। और वहीं अगर आपका कोई शुभ चिंतक आपको राय मशवरा दे तो उसे मान लेने में ही आपका हित है। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, थोड़ी बहुत चिंता तो बनी रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िएगा। अति आत्मविश्वास आपको नुकसान पहुंचाएगा। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से नई दिशा में रोजगार के लिए प्रयत्न शुरू करिए सब, और हिम्मत भी रखिए, सफलता मिलेगी। किसी को पैसा उधार नहीं देना। धनु राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं
तो मेहनत भरा, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भागम भाग आज रहने वाली है, जिसके चलते बदन दर्द, सिर दर्द की शिकायत होगी, थकान महसूस करेंगे आप। आराम की आवश्यकता है, आराम करिए, सब ठीक होगा। आज घी का दिया घर के मंदिर में ही जलाइए, अपने इष्ट देवता के सम्मुख उनका ध्यान करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। निवेश ना करें। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है, शुक्र के नक्षत्र में। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, कोई नया कार्य आपके हाथ आने वाला है। मकर राशि के वो सभी जातक जो सिर्फ अपना काम करते हैं उनके लिए कहूंगा कि आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आएगा जिससे आपकी इनकम बढ़ने वाली है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं और मकर राशि के हैं तो लाभ होगा। तो वहीं प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो कोई बड़ा कार्य हाथ आएगा, कोई बड़ी डील होने वाली है। यूं समझिए कि भाग्य आज आपके साथ है, आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, सफल रहेंगे। परिवार में चली आ रही कोई परेशानी, कोई बाधा, मतभेद खत्म होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कार्यस्थल पर, हो सकता है काम में या रूटीन में बदलाव हो। जो भी होगा सब आपके हित में है। परंतु जहां घर का माहौल ठीक दिखाई पड़ रहा, वहीं एक बात आज ध्यान रखिएगा, किसी पुराने मित्र से अनबन होने वाली है, सावधान रहिएगा। और अपने किसी योजना को, गुप्त बात को किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। कोई बड़ा फैसला अगर करना चाहते हैं तो सोच समझ करके, क्योंकि हो सकता है फैसला लेने में आपको कठिनाई महसूस हो और पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही आपसे न हो। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो आज का दिन मिला जुला है। किसी न किसी बात को लेकर के प्रेमी से विवाद हो सकता है। और विद्यार्थियों की हम बात कर लें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन दिन खराब नहीं है, आप बाकी की कुछ और चीजें करेंगे सो दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है अधिक काम होने के कारण मानसिक तनाव हो। मौसमी बीमारियों को लेकर के भी जरा सावधान रहिएगा। और आज हो सके तो पीले रंग के वस्त्र का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप सावधान होकर के कर सकते हैं। और कुंभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में, शुक्र के नक्षत्र में, कहना ही नहीं, दिन का बहुत बढ़िया है आपका दिन। आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दिन हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ और सुखद रहने वाला है। ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। कार्यस्थल पर मेहनत की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको इसका फायदा मिलेगा। कदम बढ़ाइए, जरूरी है तो थोड़ा जोखिम लीजिए। आज अपने भाग्य को आजमाइए, सफलता आपसे दूर नहीं है। ज्यादातर कार्य केवल समय पर नहीं होंगे, समय से पहले पूर्ण होंगे। और कार्यस्थल पर नौकरी पेशा हैं तो जो भी आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, सबका आपको सहयोग मिलेगा। जहां लाभ के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, मौके मिलेंगे, वहीं व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए। एक बात का ख्याल रखते हुए कि अगर इतना बढ़िया है दिन, तो क्यों न अनुभवी जो लोग हैं आपके पास, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी राय ले ली जाए। कार्यस्थल पर किसी का भी विरोध आप अपनी तरफ से मत करिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा। और किसी दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो कोई गलत फहमी, कोई मतभेद इत्यादि है, उससे दूर करने के लिए आपको पहल करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जोड़ों में दर्द से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आज गाय को गुड़ दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं मीन की बात की जाए तो सतर्कता, सावधानी, वाणी पर नियंत्रण, खान पान पर नियंत्रण ही दिन को शुभ बनाने वाला है। पैसों के संबंध में कोई बड़ी लेन देन है तो आज उसको रोकिए, गलती होगी, नुकसान होगा। और किसी को धन उधार देना है तो यह गलती भूल कर भी मत करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन ठीक है। कार्यस्थल पर कोई चिंता नहीं, कोई आपके कार्य हैं वो रुकेंगे नहीं, सारे कार्य बनेंगे। बात व्यापारियों की करें तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के अगर कोई गलत निर्णय लिया या कुछ गैर कानूनी काम आपने किया तो आप फंस जाएंगे, मुश्किल में पड़ेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज मत करिए। तो विशेष करके आज मीन राशि के जातकों को धन के मामले में सावधान रहना होगा। लापरवाही होगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं, बचिए। लव लाइफ अच्छा है, प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजारिए। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। और बात अगर मीन राशि के विद्यार्थियों की करें तो आज चिंतित रहेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी, मन अशांत रहने वाला है आपका। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, आंखों में जलन और नींद की कमी से आपको परेशानी होने वाली है। गणेश जी की शरण में आइए, गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, 21 दूर्वा ओम गंगणपतये नमः बोल करके, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।